जो आप ऑफलाइन बिजनेस कहीं क्या करेंगी, एक दुकान लेंगी, दुकान पे रेंटल होगा, उसके अंदर क्या इंटीरियर्स होता है, उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। आप यहाँ 5-10 हजार रुपए से भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं की 200 से 250 समूहों को अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जोड़ चुके हैं अभी तक। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और फूड आइटम्स बनाती है, उन्हें हम इनरोल करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास समूह की जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जीएसटी नंबर होना चाहिए। तीसरा है आपके पास अकाउंट्स नंबर होनी चाहिए। नमस्कार। गांव जंक्शन पर आज हम तमाम उन महिलाओं को या फिर यूं कहें स्वयं सहायता समूह को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर उस रास्ते के नजदीक ले जाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकें। जैसे ई कॉमर्स साइट पे बहुत सारी चीजें मिलती है ना, दीदियों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि उनके हाथ से बने प्रोडक्ट दिल्ली से लगाए देश भर में पहुंच सकें। इसीलिए अगर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, पूरा विभाग इस वक्त प्रयासरत है और इसी प्रयास में उषान जी हमारे साथ हैं, क्योंकि अब रिसेंटली सरस की www.esaras.in वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। उषान, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने स्वयं सहायता ब्रांड, जिन्हें अब हम कहें दीदियों के ब्रांड्स, हम जोड़ चुके हैं ऑनलाइन? हम लोग 200 से 250 समूहों को अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जोड़ चुके हैं अभी तक, जिसमें पूरे इंडिया से लगभग 28 स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से जो भी महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और फूड आइटम्स बनाती हैं, उन्हें हम इनरोल करते हैं। अब ये संभव कैसे होगा? इसके क्राइटेरिया क्या है? इसमें जो भी ग्रामीण महिलाओं की समूह है, वो जो रजिस्टर्ड समूह है, NRLM पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ इनरोल, हम जैसे हमारे एक वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हम उससे वो करवा करके फिर उनके जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनसे हम वो वेरीफाई करवाते हैं। जब वो वेरीफाइड फॉर्म हमारे पास आ जाती है विथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ, जैसे अकाउंट डिटेल्स है और उनकी जो पहचान पत्र है, ये सब के साथ, तो फिर हम उनको उनके प्रोडक्ट को हम अभी तो डायरेक्टली लेकर के अपने प्रोडक्ट को, उनको जो पेमेंट होता है वो सब सारी चीज करने के बाद उनको इनरोल करके उनकी जो भी फोटो शूट वगैरह करके हम लोग उनको अपलोड कर देते हैं। दूसरा, अभी हमारा ऑनलाइन पोर्टल पे एक फैसिलिटी और शुरू हो गई है कि जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट्स कोई भी एसएचजी महिला बना सकती है, तो उस पर सेलर अकाउंट बना करके वहां से खुद से वो अपने प्रोडक्ट अपलोड करके खुद से वहां से वो अपना ये जान के अच्छा लगा। तो ये ऑप्शन ऑप्ट करने के साथ क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उषान? इसमें आपके पास जो भी सबसे पहले तो आपका समूह रजिस्टर्ड होना चाहिए NRLM पे। MIS जो होती है उसकी आपके पास लोकोस आईडी होनी चाहिए। जो आईडी होती है उसको लोकोस आईडी। कहाँ से जनरेट होती है? ये NRLM के साइट्स पे जनरेट होती है। जब आप समूह को रजिस्टर्ड कराती हैं, उसकी सबसे पहली प्रक्रिया होती है ब्लॉक में। जब आप ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में भी हमारे अधिकारी बैठे होते हैं NRLM के, तो वहाँ पे वो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो भी आपकी समूह है, वो आपका वहाँ जाके सर्वे करेंगे, आपके गाँव में जाकर देखेंगे क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं। कोई पैसा भी लगता है? चार्ज? कोई चार्जेस नहीं। उसके बाद वहाँ जब रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो आपका एक वो ब्लॉक से ही आपकी NRLM की साइट पे जाकर के उनकी एक लोकोस आईडी जनरेट करनी होती है, MIS, तो वो लोकोस आईडी जनरेट कर जाएंगे तो वहीं से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है जो समूह का है। तो जब सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा फिर आप किसी भी पार्टी जैसे ऐसे सरस मेलों में या फिर उसमें जो स्टेट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उसमें आप जाकर के अपनी भागीदारी कर सकते हैं ऐसे मेलों में। प्लस हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे थ्रू भी जब हम अपनी जो आपके प्रोडक्ट में अगर कुछ क्वालिटी है, ऑनलाइन पे जाने के लायक है, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, पैकिंग सही होनी चाहिए, तो हम उसको ऑनलाइन भी करके दे सकते हैं। ओके। लेकिन ये संभव कैसे होगा? डिलीवरी कैसे फैसिलिटी दे पाएंगे? अगर मान लीजिए मैं बहुत दूर सोनभद्र में बैठे किसी महिला समूह ने उत्तर प्रदेश की किसी एक सुदूर कोने में समूह रजिस्टर कराया है, उसका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा? मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, तो अभी जो हमारी ई-सरस की वेबसाइट है और ई-सरस का हमारा वेयर हाउस है जनकपुरी में, दिल्ली में। तो मान लीजिए किसी ने सेलर अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले स्वयं सहायता और NRHM की तरफ से जो आईडी जनरेट हुई है, सबसे पहले तो आपके पास समूह की जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। तीसरा है आपके पास अकाउंट नंबर होनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं जो कहीं से मिल जाती हैं आपको। इसके द्वारा फिर आपको हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकती हैं। रजिस्टर्ड होकर के अपने सामान को अपनी फोटो शूट वगैरह करवा करके अपलोड करके आप वहाँ से बेच सकती हैं। क्या आती है शुरुआती चुनौतियाँ?
शुरुआती चुनौतियों में मेन है कि जैसे कि इसमें ऑनलाइन बिजनेस आप करने जाओगे तो इसमें अभी क्या है कि थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 महीने समय लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है, प्रक्रिया है। जो आप ऑफलाइन बिजनेस कहीं क्या करेंगी, एक दुकान लेंगी, दुकान पे रेंटल होगा, उसके अंदर क्या इंटीरियर्स होना है, उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। आप यहाँ 5-10 हज़ार रुपए से भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस कब होता है? सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस रातों को होती है, जब लोग घर पे जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपने बेड पे जा रहे हैं, तब वह मोबाइल उठा करके अपनी वहाँ सर्च करते हैं। तो दो चुनौतियां और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे गांव के लिए नजर आती, डिलीवरी और वेयर हाउस की, ये आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं? हाँ, डिलीवरी जो जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत सारे जो SRLMs होते हैं, स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ जो NRLM टाई अप करके अलग अलग जगह पे CLF खोल रही है वहाँ पे। तो जो पे अलग अलग सेंटर बनाई जा रही है जहाँ पे आप अपने सुदूर गाँव में रहती हैं, तो वो महिलाएं को डिलीवरी करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने सेंटर पे जाकर के सामान दे सकती है, फिर वहाँ से डिलीवरी पार्टनर वो उसे लेके जाएगा। अब इसका टर्नओवर देखा है किस तरीके से कन्वर्ट हुई है, कितने समूह जुड़े हैं, अभी तक कोई डेटा है? अभी तक जो कुछ समूह हैं जो काफी अच्छे कर रहे हैं, जो इसमें एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जैसे कि खुर्जा की है, फलक स्वयं सहायता समूह है जो सेरामिक प्रोडक्ट बना रही है, वो काफी अच्छी उनकी बिजनेस हो रही है, काफी अच्छी टर्नओवर भी है। दिल्ली से नजदीक भी है? दिल्ली से थोड़ा दूर जाइए और नहीं मैम, दिल्ली से नजदीक की बात नहीं है। उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं वो, और वो हमारी बिजनेस सेंस को, ऑनलाइन बिजनेस सेंस को वो समझ पाए। जबकि देखा जाए वो फ्रेजाइल आइटम है। जी बिल्कुल, फ्रेजाइल आइटम है, और सबसे ज्यादा इनकी मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा ऑर्डर जो लगती है वो साउथ से लगती है। अच्छा। हाँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब जगह से उनके ऑर्डर्स आते हैं। इतना दूर कैसे कुरियर डिलीवरी चार्ज कैसे मैनेज होता है? अभी जो डिपार्टमेंट्स है वो खुद कर रही है। मैंने कोई सिल्क ली, सिल्क तो बहुत सारी है, लेकिन असली और सही हाथ की बनी ही मिली है, ये कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं? बिल्कुल सही वो सवाल आपने पूछा। सारा ऑथेंटिकेट ऐसे हम लोग करते हैं कि बिल्कुल फिजिकली जाकर देख के, उनसे समझ के, बात करके, कैसे प्रक्रिया है, कैसे बना रहे हैं, इसमें कौन सा धागा यूज कर रहे हैं, कितना % कौन सा धागा है, ये सारा चीज देखने के बाद तभी हम उनको ऑथेंटिकेट करके और ऑनलाइन करते हैं। ये प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे? प्राइसिंग के रिगार्डिंग भी एक तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे कि जो लागत पूंजी है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे बनारसी साड़ी बनाए, तो बनारसी साड़ी बनाने में कितना धागा लगा, ½ kg धागा लगा, ½ kg धागे का कितना कॉस्ट प्राइस हुआ, फिर कॉस्ट प्राइस में आपकी उसमें लेबर चार्ज कितने दिन लगी। हाँ, प्लस हम उनको ये भी ट्रेन करते हैं कि 20 से 30% आप अपनी मार्जिन भी इसमें ऐड कीजिए, हाँ, ताकि वो सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो करने के बाद फिर जो आप फाइनल प्राइस आया वो हम बोलते हैं कि वो आप कोट करो, ये आपका होलसेल प्राइस हुआ। उशांत, शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं जिससे आप बड़े लेवल पे आ सकते हैं, या यूं कहें एक स्टेप अपस्केल कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बिजनेस आना या इस तरीके के मेलों में अपना स्टॉल लगाना, ये चीजें पॉसिबल हैं, बड़े आराम से, ना सही मेहनत से की जा सकती है। आप में भी वो कैपेसिटी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वेबसाइट के बारे में बताइए जहाँ पे, या कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पे लोग कॉल कर सके। उशांत, हेल्पलाइन नंबर है 1800100988। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।